जय सदाशिव। राजकुमार बसुसेन विवाह योग्य थे। उनसे विवाह की इच्छा में राज्य की कई युवतियां उनके समक्ष पहुंची। राजभवन में कार्यरत दासी की पुत्री भी राजकुमार बसुसेन से मन ही मन प्रेम करती थी। उनसे विवाह की इच्छा रखने वाली अन्य युवतियों में मंत्रियों, सेना अध्यक्षों, सेठों की पुत्रियां सम्मिलित थीं। सो उनकी माँ ने उसे उस सभा में जाने से रोका जिसमें बसुसेन अपने लिए योग्य वधू का चयन करने वाले थे। पर दासी पुत्री की भावना शुद्ध थी, इसलिए वह संकोच बस जाकर उस भीड़ में खड़ी हो गई। उस सभा में बसुसेन ने सभी युवतियों को एक बीज दिया और उनसे कहा, 6 माह के बाद उनमें से जो युवती सबसे सुंदर पुष्प खिला कर देगी उसी से ही राजकुमार विवाह करेंगे। दासी पुत्री पूरे मनोयोग से उस बीज की देखभाल में जुट गई। उसने उसे गमले में रोप दिया और रोज उसे खाद पानी देती रही, धूप दिखाती रही। पर उसके लाख प्रयत्नों के बाद भी उस बीज से अंकुर न फूटा। 6 माह बाद वह अपने खाली गमले को लेकर राजसभा पहुंची तो उसने देखा कि शेष युवतियां सुंदर पुष्पों से सुसज्जित गमलों के साथ वहां खड़ी हैं। उसका मन निराशा से भर उठा। पर जब परिणाम बताने की बारी आई तो राजकुमार ने दासी पुत्री को ही चुना और बोले, जो बीज मैंने सबको दिया था वह निर्जीव था, मात्र इसने ही ईमानदारी से उसका पालन किया। शेष सभी अपने असत्य का प्रमाण लेकर यहाँ आई हैं, यानी कि बेईमानी से फूल खिला कर लाई हैं। दासी पुत्री को उसकी सत्य प्रियता का पुरस्कार राजलक्ष्मी बनकर मिला। अतः सत्य की ही जीत होती है, इसलिए हमें ईमानदारी और सत्यता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सदाशिव की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ जय सदाशिव।